कैसे आप तमाम लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और बहुत ही खुश रखे और सेहतमंद रखे। मैं हूँ समीरा जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ। और जनाब आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल भी पैनिक मत हो, वरना क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा हाइपर होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, चीज़ें उतनी ही ख़राब हो रही होती हैं। बिल्कुल अल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। और तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए कि अल्लाह ताला हमने जहाँ कहीं पे भी बहुत सारी कोताहियाँ की हैं हमें माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ज़रूर हमें माफ़ करेगा और हमारी चीज़ों को बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह ताला, और सेहत तंदुरुस्ती देगा। अपने इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और सबकी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन है। पूरे शहर में आप यकीन करें कि मैं देखी थी कल से आज, कल भी और परसों भी और आज भी एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है। बहरहाल मौत का खौफ हर एक को होता है और ज़हरे आनी तो सबको ही है, लेकिन क्या है कि अगर हम उसमें अपनी दुआओं को शामिल कर लें और बहुत सारी जो हमें बताई जाती हैं चीज़ें और तौबा इस्तग़फ़ार वो उनको करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बनाने वाले हैं? हम प्रोग्राम में आज 1 2 3 चीज़ें बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कीमा पुलाव। अच्छा, कीमे की बिरयानी हमने आपको बनाना सिखाई है, लेकिन कीमा पुलाव किस तरह से बनेगा? बहुत ही अच्छा सा और बहुत मज़ेदार सा कीमा बनेगा, कीमा पुलाव बनेगा। इसके अलावा बनाएंगे फ्राई मिक्स दाल अचारी। बहुत ही एक ग्रेट सा कॉम्बिनेशन है, यानी कि दाल जो है वो अच्छी स्पाइसी है और यहाँ पर हमने जो कीमा पुलाव बनाया वो सिंपल सा और बहुत माइल्ड फ्लेवर्स के साथ है। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे लाल चटनी विद विंग्स बनाएंगे। लाल चटनी बनाएंगे और हमारे पास सबरोज़ों के विंग्स हैं, उनको हम फ्राई करेंगे, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे पास शरबत गुलबहार मौजूद है, तो क्यों ना इसे एक अच्छा सा हम आपको फ़ालूदा बनाना सिखाएं। तो बिल्कुल आप लोग देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि इससे हम डिफरेंट चीज़ें आपको बनाना सिखाते रहेंगे। क्योंकि ये वो शरबत है कि आप देखते हैं कि ये सर्दी गर्मी दोनों में आपके लिए बेहतरीन है। बच्चों के लिए बेहतरीन है, बच्चों को आप जूस में मिला के भी दे सकते हैं, दूध में मिला कर, गर्म दूध है उसमें भी मिला कर दे सकते हैं। वरना अमूमन इस तरह की शरबत ऐसा सिर्फ ठंडे में आप डाल सकते हैं या आप गर्म में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले हम दाल बना लेते हैं। इसकी वजह यह है कि दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं दाल बना लेते हैं, क्योंकि बिरयानी जो है कबूली पुलाव जो है वो फटाफट बनेगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 1 अदद पैन और इसको हम घी से बनाएंगे। अब घी से बनाएंगे तेल से बनाएं, अप टू यू। मैं इसको तेल से ही बना लेती हूँ, आप घी से भी इसको बना सकते हैं या आधा घी और आधा तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शामिल करेंगे यहाँ पर तेल, और तेल जाएगा यहाँ पे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, अब दालें कौन कौन सी ये भी आपको बताते हैं, साथ ही जो इंग्रेडिएंट और भी हैं वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी बनने वाली डिश है। लेकिन क्या है कि दालें हम चाहते हैं कि, मैंने आपसे कल भी कहा था कि इस मौके पे आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दालें बेहतरीन रहती हैं, सेफ़ रहती हैं कि आप लाते हैं उनको अच्छे से आपने वॉश किया, भिगोया और फिर उसके बाद उसको पकाइएगा। यहाँ पर मैंने देखें ये ली है मैंने मूंग और मसूर की दाल, इनको हमने सिंपली बॉईल किया है। मूंग और मसूर की दाल है, आपने भी घर में बॉईल करना है नमक डाल के। चने की दाल ये हमारे पास है। मूंग और मसूर की दाल तकरीबन 1 से सवा कप के करीब है, दोनों मिला के मैंने, यानी पकने के बाद। आप ये नहीं 1 से सवा कप लेंगे तो बहुत ज़्यादा दाल हो जाएगी। तकरीबन 1 कप चने की दाल है और तकरीबन 3/4 कप हमारे पास है माश की दाल। तमाम दालें बहुत अच्छी गली हैं। इसके अलावा ये टमाटर हैं, टमाटरों को हमने मोटा मोटा पीस दिया है। ये प्याज है, इसके अलावा ये हैं हरी मिर्चें। अब हम क्या करेंगे हरी मिर्च को हल्का सा कट लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कट लगा लेते हैं ताकि जब इसको फ्राई करें तो ऐसा ना हो कि ये उछल कूद करे ना। तो 2-3 आपने हरी मिर्चें ले ली, ठीक है, इनको हमने कट लगा लिया और कट लगाने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम इनको निकाल लेंगे और उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। क्या क्या है वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे ना। हम इससे प्याज डाल के फिर फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी दाल बनती है। मैंने आपसे कल ही बात कही थी कि दालें बनाइए आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। और दालें सब शौक़ से भी खा लेते हैं। और दूसरी बात है कि अगर दालों को आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब पसंद भी करेंगे। तो ये अचारी तड़का दाल जो है बहुत ही अच्छी बनेगी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसको सिर्फ इतना फ्राई करेंगे
कि इसमें हल्का सा एक वाइटनेस थोड़ी सी आ जाए और इसमें तेल के अंदर एक फ्लेवर इसका आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास ये प्याज मौजूद है, फिर मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज शामिल करेंगे, हल्की सी फ्राई होगी तो ये टमाटर डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के आप टमाटर लीजिएगा, बॉईल करके चॉप कर ली गई, ये डालेंगे। फिर हम नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है ना, जो नॉर्मल हमारी दालों में होती है, वो डाल के इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तीनों दालें हम इसमें शामिल कर देंगे। एंड में हमारे पास ये अचार रखा हुआ है, ये अचार इसमें शामिल करेंगे। आम का अचार ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। चलें जी, ये हो गए, ये देखा आपने, बस सिर्फ हमें इतना करना है, ये हो गया सही जी, आप देख सकते हैं। अब इसी ऑयल में या घी में हम शामिल करेंगे ये प्याज शामिल कर दी। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना, ठीक है। उसके बाद हम ये टमाटर शामिल कर देंगे इसके अंदर। चलें जी, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन ये फिर भी इतना करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और प्याज में एक सॉफ्टनेस आ जाए, यानी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। फिर हम इसको डाल देंगे। बाकी नमक मिर्च मसाला डालेंगे। अब जब मैंने दाल बॉईल की थी ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने शामिल किया था, नमक शामिल किया था, वरना दाल अंदर से फीकी रह जाती। तो मैंने इसमें शामिल किया और बॉईल कर लिया। बहुत अच्छी सी आपने गलानी है दालें। आपने देखा मूंग मसूर की दाल में खूब अच्छी गली हुई है, लेकिन जब हम इसको पकाएंगे तो आप देखिएगा कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। और उसको आप नॉर्मल रोटी के साथ सर्व कीजिएगा, चावल के साथ कर सकते हैं, बट नॉर्मल रोटी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ना। चलें जी, हो गया। हरी मिर्चों की वजह से इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हरी मिर्चों को आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये गए इसमें हरी मिर्च, प्याज, हमने टमाटर शामिल कर दिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी नमक मिर्च मसाला। नमक गया जायके के मुताबिक। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। हाफ अ टी स्पून हम डालेंगे, हल्दी डालेंगे। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम इसको बाद में शामिल करेंगे, ठीक है जी। तो मसाले को हम भून लें। अब टमाटर चूँकि मेरे पास ना बॉयल हुए थे, बॉयल टमाटर को मैंने थोड़ा सा चॉपराइज कर लिया था, मोटा मोटा, बहुत बारीक। आप देख रहे हैं बारीक नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। ज़्यादा बारीक कर लेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। और टमाटर को जब आप बॉईल कर लेते हो तो आप यकीन करें कि आपकी टेंशन दूर हो जाती, आपकी चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। ये हो रहा है। चलिए अभी थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं। चलिए अच्छा, वैसे आज हमारा सवाल भी था जो हम आपसे पूछना भूल गए, और बहुत ही अच्छी सी इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पे NXT मौजूद है। हमारा आज का सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए कि लॉलीपॉप और ड्रम स्टिक में क्या फ़र्क है। हम बहुत दफ़ा आपको बता चुके हैं, तो जल्दी से बताइए। 8881 के ऊपर आपने इसको सेंड करना है, या फिर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये है कि लॉलीपॉप और ड्रम स्टिक में क्या फ़र्क है। जल्दी से सवाल बताइए, आपको मिलेगा NXT की तरफ से गिफ्ट। ये दाल मैं इसके अंदर शामिल करी, पहले गई ये चने की दाल, और एक ब्रेक आ गया। आप लोग ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर अचारी तड़का दाल जो है वो हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है जी। अब ये पक रही है, ठीक है, स्लो हीट के ऊपर मैंने इसको रखा है, ये पक रही है यहाँ पे। अब एंड में हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, अचार। आप लीजिएगा अचार इसमें शामिल कीजिएगा। आप कौन सा वाला अचार शामिल करेंगे, इसमें आप शामिल कीजिएगा आम का अचार, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ, पीस लिया। एक बड़े साइज़ का आप ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा। ये डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, डिश में निकालेंगे और उसको हम फ्राई की हुई हरी मिर्चों के साथ इसको हम गार्निश कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ पर आ जाते हैं कीमा पुलाव, जिसके लिए मैंने ये घी गरम कर लिया, और साथ ही हम शामिल करेंगे यहाँ पर ये प्याज को फ्राई करेंगे। साथ ही डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें कि आपको पता है कि एक तेज़पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 आप लौंगे ले लीजिएगा, और उसके बाद एक बड़ी इलायची, 8-10 आपने लेनी है काले मिर्च, ठीक है। ज़ीरा आप डालना चाहें तो डालें, मैं ज़रा सा नहीं डालती हूँ ज़ीरा ना, क्योंकि ज़ीरे से मुझे ऐसा लगता है कभी आपको ये सब पुलाव में या बिरयानी में बनाते तब उसमें डालें। इन चीज़ों में ज़ीरा ना डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये डालेंगे। इसके अलावा इसका एक वो है, हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। जैसे ये हो जाएगा तो ये ले लेते हैं, इसमें पानी शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। ये पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही इस पर कलर आएगा, मैं सबसे पहले क्या चीज़ शामिल करूँगी, इसमें ये शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट।
और साथ ही हम इसमें अभी शामिल कर देंगे ये साबुत लाल मिर्चें। अब साबुत लाल मिर्चें क्यों शामिल करें कि ज़रा कीमा पुलाव बन रहा है तो एक थोड़ा सा एक कलर भी इसमें ऐड होना चाहिए। और हम कलर किससे ऐड कर सकते हैं, ये लाल मिर्चें हम इसमें डालें। जिसको ज़्यादा पसंद है वो लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, 1.5 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है, नमक है छोटी, ये आप देखिए जायफल और जावित्री का पाउडर है ये डालेंगे, और दही डालेंगे 3/4 दही डाल के हम कप डाल के हम इसको भून लेंगे मसाले को। मसाला भुनेगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कीमा, और यहाँ पर कीमा हमने शामिल लिया है चिकन का, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस पर हम और कलर देते थे। कौन है? इस्मत, माशाल्लाह। इस्मत क्या? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं इस्मत, खैरियत से हैं? एक तो मैं आपसे एक बात कहनी है। जी जी बिल्कुल, आप दो बातें मेरी कहिए। कॉल जो है ना आपसे बहुत टाइम के बाद बात हो रही है, मेरे नाम पे एक कॉल आती है, आई थिंक उनकी आवाज़ मुझसे मिलती है। अरे अच्छा अच्छा, मैं हर दफा सोचती थी मैं जब भी कॉल करूंगी मैं आपसे बोलूंगी जरूर। चले वेरी मैं गुड। खुद बार दफा मैं कहती हूँ वाकई में मेरी कोई बहन तो नहीं है जो इस्मत है। हाँ, लग तो नहीं रहा, ऐसा लगा कुंभ के मेले में को गुम हो गई और तो मैंने कहा मैं जब बात करूंगी ना मैं आपसे बोलूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मेरे एक दोस्त ने कहा मुझसे। अरे आप यकीन करें कि आपकी आवाज़ ही बहुत मिलती है इसमें से। इस वक्त कराची में ही तो यहाँ रहती है। उसने यही तो कहा, कहने लगी तुमने कॉल की है, तो वो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं की, मेरी तो बात ही नहीं हुई, काफी टाइम हो गई। तो कहने लगे नहीं उन्होंने इस तरह से कहा है कि इस्मात तुम इस्लामाबाद में चली गई हो अब ये। अच्छा, बिल्कुल पता है तो, मैं उनको आप समझती हूँ और आपको वो समझती हूँ ना। नहीं मैं इस्मात ज़ैदी हूँ। अच्छा चले ठीक है, कोई बात अच्छा, नहीं। दूसरे जी जी बोलिए। मैंने एक तो सवाल का जवाब देना। जी जी बिल्कुल, आप सवाल का जवाब जो होते हैं चिकन लेग्स होती है और लॉलीपॉप जो होती है ये ड्रिंक्स होती है, लेकिन लाइट लेग्स ही होती है ये। चल ठीक है, सही है आपका। ठीक है, और दूसरे माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक और मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो सबके लिए है कि जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है ना, जी जी, उसके लिए ना रोजाना कम से कम 10 दफा सूरह फील पढ़ें। अच्छा, सूरह फील अलम तरा कैफा, जी जी अलम तरा कैफा फाला रब्बो का बेताबिल फील, जी जी सही वो पढ़ें। और फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि ये भी मुश्किलात की दुआ है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को दूर करे, हमारी तौबा बहुत बड़ी मुश्किल है बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन दुनिया के लिए अल्लाह सबको पूरी दुनिया में रखे। आमीन आमीन आमीन। और कुछ कहना चाह रही थी हमारी कॉलर जो है। बहरहाल आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया, इसमें बहुत शुक्रिया और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी अपनाइत महसूस होती है। वाकई मैं हमेशा यही समझ रही थी, मैंने कहा आज इसमें तो 2-3 दिन पहले भी कॉल की थी, आज फिर उनकी कॉल लग गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और ये देखें जी, अब ये कीमा मैं इसमें शामिल किया था, अभी मैंने इसमें कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं की सिवाय अदरक और लहसुन के। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि दही, 3/4 कप दही ये चला गया इसमें, और इसको भी हम भून लेते हैं। इसी में ये गल जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आप इसको बहुत देर तक गलाएं, क्योंकि माशाल्लाह से आपको पता है कि चिकन का कीमा जो है वो जल्दी गल जाता है। आँच को मैंने तेज़ कर दिया है, तो आँच तेज़ क्यों नहीं हुई, अब हुई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक। अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, और इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 2 टीस्पून, क्योंकि चावल भी हमने इसमें शामिल करने हैं, तो उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून ये चला गया, और इसको अब मैं मिक्स कर दी। अब इसी में ये कीमा जो है वो गल जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और स्लाइटली जब आप बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कीमा जो है थोड़ा सा आपको मोटा रखना होगा। अब आप देखें ये थोड़ा सा मोटा है। अच्छा, ये तो हो रहा है, भुनता जाएगा तो मैं इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, जायफल जावित्री का पाउडर ये जाएगा जब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इसके अलावा दूध, ये दूध जो है वो तकरीबन हम आधा कप के करीब हम इसमें शामिल करेंगे, और थोड़ा सा जैसे उबाल आएगा तो मज़ीद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और ये किशमिश मेरे पास रखी है, किशमिश डालेंगे, साथ ही हम इससे बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे, और बेहतरीन सा जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये राइस शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे, निकालेंगे, और बॉईल किए हुए अंडों के साथ इसको हम सर्व करेंगे। तो बेहतरीन हमारी रेसिपी बनेगी। कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा सा है, तड़का अचारी दाल, और उसके साथ आप ये देख रहे हैं कि अचारी दाल ज़रा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के साथ है, और ये थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर्स के साथ ना, इसको हम थोड़ा सा
मिक्स कर लेते हैं, भूनते भी जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन विंग्स, जो हम बनाएंगे यहाँ पर सबरोज़ो के चिकन विंग। सबरोज़ो की जो रेडी टू कुक जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही बेहतरीन हैं, आप लोग भी अपने घर में लेकर आइएगा। और इसकी आप देख रहे हैं कि हमने और भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जैसे कि इसके चिकन पकौड़ा भी है, इसके अलावा यहाँ पे इसके और भी बहुत सारी चीज़ें। जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होता है कि वो ब्रेस्ट पीस और थाई पीस से मिलाकर बनाई जाती है, तो उससे क्या होता है कि बड़ी अच्छी जूसी बनती हैं। और सबसे बड़ी बात है इनके अपने फार्म्स हैं, तो इनकी जो होती है इनकी परवरिश वगैरह जो होती है, अच्छी ग़िज़ा होती है, उसकी वजह से इसकी जो चिकन होती है बेहतरीन होती है। और आप अगर चाहते हैं कि हाँ आपके घर वाले हेल्दी रहें, तो आप बिल्कुल सबरोज़ो की चीज़ें लेकर आइए, आपके रमज़ान में भी काम आएंगे। जैसे कि आजकल थोड़ा सा स्टोरेज का कहा जा रहा है कि आप चीज़ें स्टोर कर लें, तो आप सबरोज़ो की कुछ प्रोडक्ट्स ला कर रखें, इससे आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। आज मैं यहाँ चिकन विंग्स बनाऊंगी और साथ ही इसको हम एक लाल चटनी के साथ फ्राई करेंगे। चिकन विंग्स इनके बिल्कुल बेहतरीन है, यहाँ पर इसको सिर्फ मैं फ्राई करूँगी, क्रिस्पी हो जाएंगे तो चटनी हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें अच्छा कलर आ गया है, माइल्ड कलर जैसे कि पुलाव का होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा तेज़ कर लेती हूँ आँच को, और ये तो हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये दूध, आधा कप इसमें हम शामिल करेंगे दूध, ये गैस में दूध, और डालेंगे इसमें पानी। एक उबाल आ जाता है तो इसमें पानी भी थोड़ा सा शामिल करूँगी। ठीक है, और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? और मैं ये कहना चाहूँगी आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। मैं Thank फर्स्ट you. टाइम आपका शो देख रही हूँ और फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अरे वाह, आपने पहले हमारा शो नहीं देखा? नहीं, पहले नहीं देखती थी मैं अब शौक से देखने लगी हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है आप सबकी कुकिंग, बहुत Thank अच्छी। you. मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे शुक्रिया। शौक हो गया बहुत ज्यादा देखने का। नहीं, आप लोगों को देखिएगा ना कि हर आपको शो बहुत में शौक देखने होगा लगी हूँ अब। और आप और बेहतरीन आपका चीज़ें भी बनाएंगी फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मेरी बात हो रही है आपसे। चलें। तो फर्स्ट टाइम आपकी कॉल में रही, आप भी बताइए, जल्दी से सवाल का जवाब देंगे हमारे? जी, सवाल का जवाब ये दूंगी मैं जी बिल्कुल कि दीजिए। जो लॉलीपॉप्स होती हैं वो चिकन विंग्स की बनती हैं, और जो ड्रम स्टिक होती हैं वो लेग्स की बनती हैं। चलें ठीक है जी, और आपका सवाल का जवाब हम तक और पहुंच गया है। और कोई फरमाइश करना चाहती हैं, कुछ और कहना फरमाइश में चाहूंगी कि आप बाकर खानी बनाने का तरीका बताइए, जो बिल्कुल इसके ऑयल के बगैर हो, जो ना बाकर खानी और जो ऑयल के बगैर? बहुत जी, ऑयल के बगैर, जैसे वो घी और ऑयल जिसमें ना पड़ता हो ना, वो सिखाइएगा मुझे ना। चलें वो मुझे इंशाल्लाह शौक है बहुत ऐसी कोई सीखने का। रेसिपी मैं तलाश करूंगी जिसमें ऑयल और बाकर खानी। देखें बेसिकली बाकर खानी में तो इतना तेल और घी का इस्तेमाल होता है, तो अगर वो मैं नहीं डालूंगी तो वो खस्ता और उसकी जो लेयर्स बनती हैं वो बनेंगी ही नहीं। पहली बात तो ये है। बहरहाल आप बाकर खानी ना, किसी और चीज़ को आप इंजॉय करें। वो जो शुगर फ्री पापे होते हैं ना, आप इसको इंजॉय कीजिए। ठीक है, चले इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसा कोशिश करेंगे। तंदूर में जो बनती है ना, तंदूरी जी बाकर मुझे खानी, जी बिल्कुल, वो बहुत मजे की बनती है। मैं चाहती हूँ मैं भी वैसी बनाऊं, उसी तरह की ना। बिल्कुल नहीं वो चिपकती जुबान के साथ, या बिल्कुल वो नहीं इस तरह मजे की लगती हैं वो। तो मैं चाह रही हूँ मैं खुद बनाऊं वैसी। अच्छा, लेकिन लंबा प्रोसीजर है, क्या करेंगे खुद बना के? बस यही कह रहा है मेरा कुकिंग देख देख के आपने मुझे आदत डाल दी है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह चलें कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में थोड़ा सा ये चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी फिर भी कि कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पर कर सकूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और जी ये देखिए जी, ये हो चुका है बहुत ही अच्छा सा। अब मैं इसमें चावल शामिल करने जा रही हूँ, और डाल के मैं इसको जैसे ही उबाल आएगा तो मैं इसमें, अभी इसमें पानी कम है, ठीक है जी, तो मैं इसमें पानी मज़ीद शामिल करती हूँ। ये गया पानी इसमें, ठीक है। और इसके बाद ये गया इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, ठीक है। इसके अलावा ये बारीक कटी हुई अदरक हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये बारीक कटी हुई अदरक, और कुछ किशमिश इसमें शामिल करते हैं। और आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब आपने देना है कि ड्रामा स्टिक्स और क्या चीज़ ड्रामा स्टिक्स थी, लॉलीपॉप में क्या है। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि ब्रेक टाइम में, बल्कि ब्रेक पे जाते जाते हमने इसमें पानी डाला, पानी डाल के हमने इसमें राइस शामिल कर दी। राइस शामिल करके अब ऑलमोस्ट ये दम पे जाने वाले, तो मैं इसको दम पे रखूँगी। लेकिन इससे पहले हम जो हमारी अचारी दाल थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए मेरे पास ये अचार मौजूद है, तो ये डालेंगे हम इसमें अचार, ठीक है ना। ये गया इसमें अचार। बहुत मज़ेदार ये दाल बनेगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, डिफरेंट बिल्कुल लगेगी आपको। डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ अ टी स्पून, ठीक है। डाल के बस मिक्स करेंगे, हम इसको निकालेंगे। चावल यहाँ पे दम करने पे रख देंगे। ये गया हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया। अच्छा, निकालेंगे और हरी मिर्च जो फ्राई हुई भी रखी उस समय इसको सर्व करेंगे, और सिंपल तरह हल्के हाथ से इसको, ताकि इसका बघार जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। चलो, इसको हमने मिक्स कर दिया और ख़ुद ही ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। बस हम निकालेंगे और सर्व करें। खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो गई। चलो जी, इसको हमने बना लिया, तैयार हो गई। अब मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि राइस जो है इधर दम करने के लिए रख देती हूँ। इसको हम बाद में निकालेंगे और यहाँ पर अपने सब रोज़ों के विंग्स जो है वो फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। चलो जी, इसकी ये हो गया कंप्लीट। तो एक काम करते हैं, हम रखते हैं इसको यहाँ थोड़ा सा, अभी मैं हटा लेती हूँ। हाँ, कौन है? ओ सादिया जी, अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और आप इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं और आज की तो रेसिपीज बहुत अच्छी आप बना रही हैं। अच्छी बना रही हैं? आपको अच्छी लग रही हैं? तो जल्दी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत यूनिक सी ये दाल है और राइस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप बिल्कुल सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। जी, ड्रम स्टिक्स कहते हैं लेग पीस को, और लॉलीपॉप कहते हैं विंग्स को। चलें, ठीक है, आपका सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है जी, थैंक यू। और मेरा बच्चा क्या कहना चाहेंगी? कोई सजेशन देना चाहेंगी? रमज़ान के हवाले से कोई बात करना चाहेंगी? बताइए जल्दी से। आपा, कल आपने इतना अच्छा रमजान के हवाले से शेक बनाना सिखाया था, वो इंशाल्लाह ताला मैं जरूर ट्राई करूंगी। और सारी आप हमारी फरमाइशें ऐसे ही पूरी करती रहें और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे और आपका साया हम पर सलामत रखे। आमीन आमीन। बस आप तमाम लोगों की दुआएं इसी तरह रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सब चीज़ें सही रहेंगी। और बेटा कुछ कहना चाहेंगी? नहीं आपा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और जो एहतियातें हम आप लोगों को बताते रहते हैं उनको आप ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। ये जरिए हो गई ये। अब मैं सब रोज़ों का जो चिकन विंग्स का डब्बा जो है थोड़ा सा, ये देखिए टाइट था इसलिए मुश्किल हो रहा था। चलें, इसको मैं यहाँ से काट लेती। सब रोज़ों के विंग्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। अब आप देखिए किस तरह से, अगर आपके पास ये मौजूद है झटपट आप इससे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लाल चटनी बनाऊँगी, उससे बेहतरीन से सब रोज़ों के विंग्स जो है वो फ्राई होकर निकलेंगे और हम सर्व कर देंगे। रमज़ान में ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपनी इबादत पे ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे और अपनी चीज़ें जो है, आपका दस्तरखान जो है वो भी बेहतरीन रहेगा। तो सब रोज़ों की जितनी भी रेडी टू कुक चीज़ें हैं आप लोग अपने घरों में लेकर आइए, हम उनसे और आपको डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाते रहेंगे और आप बनाइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी जो चिकन वगैरह है सबसे बेहतरीन इसलिए कि देखें हम बाहर जाते हैं, लेकर आते हैं, उससे बहुत सारे जरासीम आ जाते हैं हमारे घर में। ये जरासीम से पाक आपको चिकन मिलेगी, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और रेडी टू कुक जितनी भी चीज़ें हैं वो बेहतरीन है माशाल्लाह। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर इनकी बर्गर पैटी भी है, चपली कबाब भी हैं। ये तमाम चीज़ें आप यकीन करें इतनी जूसी और इतनी अच्छी हैं क्योंकि मैंने ख़ुद भी यूज़ की हैं। उसकी वजह सारी ये है कि ये तमाम की तमाम थाई पीस और ब्रेस्ट पीस से बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी हो जाती हैं, ज़बरदस्त हो जाती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म होगा, अभी वैसे ऑयल गर्म नहीं हुआ है शायद, नहीं हल्का सा होना शुरू हो गया है। ठीक है, जब तक कि ऑयल हो रहा है मैं काम करती हूँ कि चटनी के इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। हम चटनी बना लेते हैं, बना लें हम चटनी। चलें, अच्छा जी, ये मेरे पास टमाटर है, लाल चटनी बनेगी। और ये गया 1 अदद इसमें टमाटर, ठीक है। कुछ हम डालेंगे इमली का पल्प, ये गया इमली का पल्प। इसके बाद हम साबुत लाल मिर्चें, बहुत ही स्पाइसी से बड़े मज़ेदार, लहसुन, थोड़ा सा हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। ये गया इसमें पुदीना, इसको हम हटा देते हैं। और साथ ही अब इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे
और ज़ीरा डालेंगे, ठीक है ना। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल हम करेंगे ना। थोड़ा सा मैं इसको तेज़ कर देती हूँ ताकि ये भी यहाँ पर होता रहे। और जब ये फ्राई होगा इतनी अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी। नमक जायके के मुताबिक, इसके अलावा ज़ीरा। चलो जी, ये हमारी बेहतरीन सी चटनी जो है वो तैयार होने जा रही है, लाल चटनी, जो कि हम सब रोज़ों के चिकन विंग के साथ सर्व करेंगे जो फ्राई करें हम। और इसको हम बारीक पीसिएगा। चूल्हा हल्का करना चाह रही थी लेकिन वो हुआ नहीं अभी तक। चलो चटनी तो हमारी हो गई, लाल चटनी, सब रोज़ों के फ्राइड चिकन विंग्स। इंग्रेडिएंट कितने आसान से थे। ये वो चटनी है कि ओहो। चलो इसको निकालती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें क्या ज़बरदस्त सी चटनी जो है ये तैयार हो गई है। और यहाँ पर अब मैं विंग्स डाल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल भी हो गया है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं तो मैं ये आराम से ये इसको विंग्स को फ्राई करके निकालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके वापस आइएगा, लेकिन सवाल का जवाब आपने हमें देना है। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि ड्रम स्टिक्स और लॉलीपॉप में क्या फ़र्क है। आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से सब रोज़ों के विंग्स जो है वो हमने फ्राई कर लिए हैं। चटनी आपके सामने हमने बना ली थी और ये बहुत गर्म है भाई, इसको एक काम कर। अच्छा, अब हमें बनाना है शरबत बनाना है। हमारे पास गुलबहार शरबत है। इससे मैं बड़ा अच्छा से कि आपको इंस्टेंट आपको एक बनाना सिखाऊंगी फ़ालूदा, कि किस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम ना भी हो तभी भी आप किस तरह से चीज़ों को शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सा आपका फ़ालूदा जो है वो तैयार हो जाएगा। और आपको पता है कि ये बिल्कुल नेचुरल वो है ड्रिंक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जितनी भी फल फूल ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ हैं उनके अर्कियात से मिला के बनाता है, जिसमें कि संदल है, कासनी है, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो आप सोचेंगे कितना बेहतरीन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनाब आप इसको ठंडे में दूध में मिलाइए या गर्म में मिलाएं, हर तरह से ये इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। और आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाते रहेंगे। और ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, ये मैंने रख दिए हैं। और हमारा आज का सवाल भी है कि ड्रम स्टिक्स और विंग्स में क्या फ़र्क है। ठीक है जी, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हटा देते हैं। हमारा पुलाव जो है वो भी बेहतरीन सा तैयार हो चुका है, जिसमें से अच्छी सी खुशबू। और अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, बेहतरीन। इसको भी मैं अभी निकालती हूँ और बनाते हैं फ़ालूदा यहाँ पे। ठीक है जी, एक सेकेंड, इसको हम हटा दें। ये गया यहाँ पर। और थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डालना चाहें तो डाल दें। मेरे पास चूँकि रखा हुआ है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हरा धनिया से क्या होता है, अच्छी सी एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। चलें जी, अब बारी आती है, हम बनाएंगे यहाँ पे फ़ालूदा। अच्छा, अब कोई चीनी वगैरह आपको डालने की, क्योंकि नेचुरल जितने भी अर्कियात हैं उनसे तैयार कर रहा है। तो शरबत गुलबहार ये हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, दूध मैंने ले लिया और दूध में हम शामिल करेंगे शरबत गुलबहार। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठंडे पानी, लेमनेड बनाइए, पानी में मिलाएं या फिर दूध में मिलाएं, किसी भी चीज़ में आप इसको मिला सकते हैं। तो बेहतरीन आप इससे डिफरेंट ड्रिंक्स जो हैं वो बना सकते हैं, अपनी ड्रिंक्स को और अच्छा बना सकते हैं। और डेज़र्ट्स वगैरह, जैसे डेज़र्ट्स आप बनाते हैं तो क्या होता है कि डेज़र्ट में आप एक गार्निशिंग करना चाहते हैं तो इंस्टेंट गार्निशिंग के लिए भी ये बेहतरीन है। आपके पास कोई गार्निशिंग नहीं है, आप ये डालिए, इंशाल्लाह गार्निशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, सारे मेहमान आपसे खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, ये गया, इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास बहुत ही अच्छा वाला फ़ालूदा है। ये गया इसमें फ़ालूदा। फ़ालूदा की सेवइयाँ इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। और ये क्या, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें और डिफरेंट चीज़ें डालेंगे। वो क्या क्या हैं, चलें जी। अच्छा, कुछ फ्रूट्स भी मेरे पास हैं, ये सारे फ्रूट्स हैं जो कॉकटेल फ्रूट्स होते हैं, ये भी हम डालेंगे इसमें। ये चले गए, ये तकरीबन जैसे कि
ये आपकी पसंद पे आप कितना डालना चाहते हैं। चले जी, ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून लिए थे और मैं सब के सब डाल देंगे उसके अंदर। ये चलेगा सब। अच्छा, जेली आपको जो अच्छी लगती है आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इससे ये बताया कि भाई अगर आइसक्रीम नहीं होती कभी तो आप क्या कर सकते हैं। ये गए इसमें बेहतरीन सी जेली जो हमने बना के यहाँ पे रखी हुई थी। अब नट्स अभी डालना चाहें अभी डाल लें, ठीक है, लेकिन मैं इसको बाद में डालूँगी ना, मेरे पास बादाम मौजूद है। और ये गैस में वाह ज़बरदस्त सा ये हमारे पास फालूदा इंस्टेंट। और ये बहुत सारे इसमें हम डालेंगे बादाम, पिस्ते, जो भी नट्स आप इस पर डालना चाहें ये चले गए। और मैं पूरी डाल देती हूँ, इससे और मज़ेदार हो जाएगा। 2 स्ट्रॉ लगाइएगा, ठीक है। और इसके लिए फालूदा के लिए आपको अलग से एक स्पून मिलते हैं, लेकिन इसकी डंडी यहाँ से ज़रा सी बड़ी होती है। ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल है, स्टील के भी हैं, जो आपके पास हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि डिस्पोजेबल लीजिएगा, वो कर लीजिए। ये देखें जी, शरबत गुलबहार से हमने बनाया बहुत ही अच्छा सा फालूदा। इसको हम टेबल तक पहुँचाते हैं। ये गया। अच्छा, विंग्स भी हमारे तैयार हो गए हैं, तो इनको हम टेबल तक पहुँचाते हैं। देखिए, अब आप देखिए कितना कंप्लीट मील है ये यहाँ चला गया। और इसके लिए हम थोड़ा सा लें। अब मेरे पास रह गया सिर्फ पुलाव, कीमा पुलाव है, उसको भी मैं निकालूंगी। ये देखिए कंप्लीट मील है। चले ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे निकालती भी हूँ, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। सवाल का जवाब आप अभी भी दे सकते हैं कि ड्रम स्टिक्स और इसके अलावा जो है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ दूसरी क्या चीज़ है, ड्रम स्टिक में और लॉलीपॉप्स में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा एनिस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, और गिफ्ट बहुत ही शानदार से, मेरा बड़ा फेवरेट है। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए और आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। फ्राई मिक्स दाल अचारी अटसा, उबली चने की दाल 1 कप, उबली माश की दाल आधा कप, उबली मूंग मसूर की दाल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, उबले चॉप्ड टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे जायका, हल्दी हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा अचार 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, घी 3/4 कप, कटी अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: घी गर्म करके साबित हरी मिर्च फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें चॉप्ड प्याज फ्राई करें, उसके बाद इसमें तमाम मसाले और उबले चॉप्ड टमाटर डालकर भूनें। अब उबली हुई दालें शामिल करके मिक्स करें, फिर डिश में निकालकर हरी मिर्चों और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। लाल चटनी विद विंग्स अटसा, चिकन विंग्स 1 पैकेट, लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा आधा चाय का चमचा, इमली का रस 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, टमाटर, नमक, जीरा, इमली का रस और पानी डालकर बारीक पीस लें। इसके बाद तेल गर्म करके चिकन विंग्स को फ्राई करें, फिर तैयार की हुई लाल चटनी के साथ सर्व कर दें। कीमा पुलाव अटसा, चिकन का कीमा आधा किलो, चावल आधा किलो, दही 3/4 कप, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 10 से 12 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, उबले अंडे हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, किशमिश 4 खाने के चमचे, दूध आधा कप, किसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 3/4 कप। तरकीब: पहले घी गर्म करके बड़ी प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित गर्म मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च, दही, साबित लाल मिर्च और चिकन का कीमा डालकर भूनें, फिर आधा कप पानी शामिल करके कीमा गला लें। उसके बाद बारीक कटी अदरक, पिसी जायफल जावित्री और दूध मिलाकर पकाएं। अब इसमें पानी डालकर उबाल आने तक पका लें, फिर चावल शामिल करें और दम पर किशमिश डाल दें। दम आ जाए तो उसे डिश में निकाल कर उबले अंडों से गार्निश कर दें। लाल चटनी विद विंग्स अटसा, चिकन विंग्स 1 पैकेट, लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा आधा चाय का चमचा, इमली का रस 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, तेल फ्राई के लिए।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा कीमा पुलाव तैयार हो गया है, सब रोज़ों के चिकन विंग्स तैयार हैं और ज़बरदस्त सी ये मिक्स अचारी दाल जो हमने बनाई है ये भी तैयार है। और सबसे बेहतरीन चीज़ खाने को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पे हमने बनाया शरबत गुलबहार से बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंस्टेंट किस्म का फालूदा। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से वेरिएशंस कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन बना हुआ है। अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम के बाद महबूब का प्रोग्राम शुरू होगा, महबूब किचन। आलू गोश्त बनेगा वहाँ पे, बारबेक्यू स्पाइसी चिकन कबाब बनेंगे और गुड़ वाले चावल बनेंगे। बिल्कुल देखते रहिए प्रोग्राम। और सभिया हैं लाहौर से जिन्होंने विन किया है आज का जो हमने सवाल किया था कि ड्रम स्टिक और उसके अलावा उसमें ड्रम स्टिक्स और लॉलीपॉप ड्रम स्टिक्स और लॉलीपॉप में क्या फ़र्क है। बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिए, बल्कि हमारे तकरीबन सारे कॉलर्स ने सही जवाब दिया। ड्रम स्टिक जो चिकन का लेग पीस होता है उसको कहा जाता है और लॉलीपॉप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं चिकन विंग से, जैसे ये हैं इन्हीं से बनाए जाते हैं। इसका जो मोटा वाला पार्ट होता है उससे बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके गोश्त को नीचे की साइड पर उल्टा कर दें तो लॉलीपॉप्स की फॉर्म में आते हैं, जो कि हम अपने चाइनीज़ खानों में जिसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, सिंपल सी रेसिपीज़ हैं। तो कल भी देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखें। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद। मसाला है तो खाने में है